अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल कुरआन व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर से लेकर नीचे तक आज इस बस्ती की मेराज है कि इतने सारे उलमा शोरा तशरीफ लाए हैं। मैं सारे उलमा की कदम बोसी करते हुए खुसूसियत के साथ मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना यूनुस साहब किबला की दुआ लेकर, मैं तमाम तर उलमाए किराम की दुआ लेकर मैं तकरीर करने की गर्ज से नहीं, अलबत्ता उलमा की बारगाह में सबक सुनाने की गर्ज से हाजिर आया हूँ। मैं 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। आप हज़रात तकरीर सुनने के मूड में है तो एक बार हाथों को उठाकर बोले या हुसैन या हुसैन। अरे और जोर से बोले या हुसैन या हुसैन। मैं 4 मिसरे से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। इरशाद होता हो। शायर लिखता है कि करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है। मैं 4 मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप हजरात को चेक करना चाहता हूँ कि तकरीर सुनने के मूड में है या नहीं। शायर लिखता है करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, तामीर है हुसैन की नक्शा अली का है। और तेवर बता रहा है दरबारे शाम, तेवर बता रहा है कि दरबारे शाम में ज़ैनब तेरी जबान पर लहजा अली का है। बेशक बेशक। ज़ैनब तेरी जबान पर लहजा अली का है। हजरात आइए जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने लिखा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं बिला तहमीद और बिला तमसील अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। उलमा मौजूद है, मैं पहले ही कह दिया मैं सबक सुनाने की गर्ज से हाजिर आया। मैंने जब ये शेर को पढ़ा तो मेरे जहन के दरीचे पे एक एतराज उभरा। वो एतराज यह है, शायर लिखता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि हम सुन्नी है। क्या है? हम लोग सुन्नी है और सुन्नी सहाबा को भी, अब सहाबा के दामन को भी पकड़ता है, अहले बैत के दामन। सुन्नियों के हाथों में सहाबा का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है। इसलिए मुस्तफा की हदीस है अस्सहाबियो कन्नुजुम फइन्नहुम इक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम उनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और मेरे आका की दूसरी हदीस है, आका फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत कश्ती ये नूह की तरह है। कश्ती
कम करो। मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। जब इन दो रवायतों को मैंने पढ़ा, मेरे जहन के दरीचे पर एक एतराज उभरा। मैंने आलम तसव्वुर में आकाए कायनात की बारगाह में अलीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आपका कलाम तो सच्चा है, आपकी बात तो सच्ची है, आप जो फरमाते हक है या रसूल अल्लाह। सहाबा सितारों के मानिंद है, अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है। ये मामला समझ में नहीं आता। आपका कहना है कि तुम अहले बैत के भी दामन को पकड़ो, सहाबा के दामन को पकड़ो, या कम मामला समझ में नहीं आता। सहाबा सितारों के मानिंद, अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद, और हम एक इंसान जमीन पर फिरने वाले इंसान है। आखिर वजह क्या है? तो जवाब आता है, सुनो सुनो। अरे मैंने इसलिए कहा है कि सहाबा को भी मानो, इसलिए कहा है कि अहले बैत को भी मानो कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस रूवे जमीन पर चकरालवियत का सैलाब आएगा, देवबंदियत का सैलाब आएगा, वहाबियत का सैलाब आएगा, अफजीयत का सैलाब आएगा, चकरालवी का सैलाब आएगा। ये सारे बदअकीदे के सैलाब आएंगे। अब उस सैलाब में तुझे बचने की जरूरत होगी, उस सैलाब में तुझे बचने की जरूरत होगी। तो मैंने कहा कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, तो तुम मेरी अहले बैत का दामन पकड़ लो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अहले बैत का दामन तो पकड़ लिया, अब कश्ती में सवार तो हो गया, अब साहिल तक पहुंचू तो पहुंचू कैसे? मेरे आका फरमाते हैं, मैंने ये भी कहा था कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, और दरिया के अंदर जो कश्ती होती है वो सितारे को देखकर साहिल तक पहुंचती है, सितारे को देखकर साहिल तक पहुंचती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अहले बैत को भी दामन पकड़ो ताकि सैलाब से बच जाओ, और सहाबा का दामन पकड़ो ताकि दरिया के तमाम तुम किनारे तक पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, नारे साहिल तक पहुंच जाओ। लोगों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज हमारे जहन से फिक्रे हुसैन तो अलग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, फिक्रे यजीद बसा कर बैठे हैं। ये फिक्रे यजीद ही हमारे जहन में तो है। तभी तो किसी को बुखार आता है तो ताजिया को हलाल कहता है, किसी को बुखार आता है तो ढोल ताशे को हलाल कहता है, किसी का दिमाग बिल्कुल कम कर दो ना, किसी का दिमाग खराब होता है तो कोई ढोल ताशे को जायज कहता है, किसी का दिमाग खराब होता है तो वो मरवजा ताजियादारी को जायज कहता है। मैं तो कहता हूं, अरे सुनो सुनो, ये ढोल ताशे ये फिक्रे यजीदी को बढ़ावा देता है, और इमाम हुसैन के नाम से घर में तिलावत कुरान कराओ, तुम्हारा घर भी बरकत से भरेगा, तुम्हारा कब्र भी बरकत से भरेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये चीज़ बेशक आखिरी बात में बताकर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। उलमाए किराम की जम्मे गफ़ीर है, इसलिए आखिरी बात करने लगा हूँ। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेंगे। वो कैसे, मैं आपको बता दूँ। मैंने ये शेर पढ़ा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब मैंने ये शेर पढ़ा, मैंने गौर किया यार, मैंने जब गौर किया तो मैं कहा, करबला में अली अकबर शहीद हो गए फिर भी इस्लाम जिंदा, करबला में अली असगर शहीद हो गए फिर भी इस्लाम जिंदा, करबला में अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे गए फिर भी इस्लाम जिंदा, करबला के अंदर अवनो मोहम्मद के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए फिर भी इस्लाम जिंदा, करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन के गर्दन मुबारक को, सर मुबारक को जिस्म से अलग किया गया फिर भी इस्लाम जिंदा। आखिर मामला क्या है समझ में नहीं आता। जब मैंने इस शेर पे गौर किया, फिर आगे मैंने पढ़ा तो ये बात समझ में आ गई कि जब इमाम हुसैन हजरत फातिमा के शिकम में थे तो फातिमा ने कहा जिंदा, जब दुनिया में आए अली ने कहा जिंदा, जब दुनिया में आए अबू बकर ने कहा जिंदा, उमर ने कहा जिंदा, उस्मान ने कहा जिंदा, तलहा ने कहा जिंदा, जुबैर ने कहा जिंदा, सादो सईद ने कहा जिंदा। जब इमाम हुसैन
मदीने की गलियों में टहल रहे थे तो मदीने की गली कह रही थी हुसैन जिंदा। जब हुसैन मदीने के गलियों में टहल रहे थे वहां के जर्रे जर्रे कह रहे थे हुसैन जिंदा, वहां के कतरे कतरे कह रहे थे हुसैन जिंदा। गुंबदे खजरा से आवाज आती थी हुसैन जिंदा। जब हुसैन सफर करके मक्का मदीना से मक्का गए तो मक्के की वादी ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, सफा मरवा पहाड़ी ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हदरे असवद ने कहा हुसैन जिंदा। जब हुसैन मक्का से सफर करके करबला की तरफ जा रहे तो सारे लोग हुसैन को जिंदा कह रहे हैं। जब करबला में पहुंचे तब हुसैन जिंदा थे। जब अली अकबर शहीद हो गए तब भी हुसैन जिंदा। सारे लोगों ने कहा हुसैन जिंदा। लेकिन जब हुसैन की बारी आई, जब आप लड़ने के लिए गए, जब दुश्मनों के मुकाबले में आप गए और आपका गर्दन मुबारक को यजीदियों ने अलग किया, उस वक्त दुनियादार ने जिंदा नहीं कहा था बल्कि कुरान ने जिंदा कहा था। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तो कुरान ने हुसैन को जिंदा कहा। तो जब तक कुरान रहेगा तब तक हुसैन रहेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं बरेली के इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यजीदी और यजीदियत, यजीदियों के तमाम जुर्रियत इसी फिक्र में लगे थे कि हुसैन को गिरा दिया जाए, हुसैन को नीचे पस्त कर दिया जाए। लेकिन उस बेअक्ल को यह मालूम ना था कि जिस हुसैन को मुस्तफा अपने शाने मुबारक पर बैठा है उसे दुनिया का कोई इंसान गिरा नहीं सकता। वाह 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 वाह, दुनिया का कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए हुसैन को मुस्तफा बुलंद किए है। अगर जीना है इसलिए यजीदी तरीके से जियोगे ना तो यजीदियत की तरह मर के मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा। और हुसैनियत की तरह जियोगे तो हुसैन कल भी जिंदा था और हुसैन आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसी तरह तुम भी जिंदा रहोगे, तुम्हारा चर्चा भी जिंदा रहेगा। वाह वाह वाह। लिहाजा लोगों अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम है, उलमाए किराम की जब्बे गफ़ीर है। अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। मुझसे कहने में, आप लोगों को सुनने में किसी तरह की खामी लग़ज़िश हो गई हो, तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी अज़नबतहु व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया।